अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं शहबाज शरीफ के दौरों के बारे में। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ पहले तो मिस्र में मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर उनको कोई चैन सुकून आराम नहीं मिला और इसके बाद वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए सीधा लंदन उड़ गए हैं। वहाँ पर वो क्या करने गए हैं? क्या वो नवाज शरीफ से हाथ फिरवाने के लिए गए हैं ताकि वो अपनी सियासत को चमका सके और पाकिस्तान में कोई तरक्की का दिखावा कर सके? इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। मज़ीद ये कि क्या वो अपने भाई, जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पहले एक इश्तिहारी करार दिया था, क्या एक इश्तिहारी से वो ये मशवरा लेने के लिए गए हुए हैं कि आर्मी चीफ किसको तैनात करना है और आर्मी चीफ की तैनाती कब होगी और क्या इसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाएगी? आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको इल्लामा इकबाल से सबक सीखना चाहिए। जिस तरह इल्लामा इकबाल ने अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपने मुल्क के अंदर रहकर सोचा, आप भी वैसा करें। लेकिन अगर हम शहबाज शरीफ को देखें, वो तो अपने मुल्क के बारे में लंदन से सोचवा रहे हैं, वहीं से उनको सोच मिल रही है, तो क्या इनकी सोच यहाँ पर काम नहीं करती? अमेरिका ने नवाज शरीफ पर हाथ फेरना है और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ ने फिर पीडीएम पर, फिर पीडीएम ने पाकिस्तानी मासूम अवाम पर, जिसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान में महंगाई होगी, पाकिस्तान में नया निज़ाम लाया जाएगा जिसकी किसी को भी समझ नहीं आएगी कि इस मुल्क में चल क्या रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ को खुद को अपनी समझ नहीं है। वो कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, क्योंकि अवाम के टैक्सेस से उनको कोई परवाह नहीं है कि वो जहाँ जा रहे हैं। हालिया दिनों में उन्होंने बगैर पाकिस्तानी कौम को बताए सीधा मिस्र चले गए थे और उसके बाद लंदन में फैसले होंगे, बहुत बड़े फैसले होंगे। इसके बाद इनकी कॉन्फ्रेंसेस होंगी और फिर वीडियो कॉलें होंगी।